हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा अकाउंटिंग में चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कल हमने अकोमोडेशन बिल को रिपीट भी किया था। उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो टॉपिक कंक्लूड कर लिया था हमने। उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप क्वेरी कर सकते हैं। बताओ, कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग तो बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग। सर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 3rd एंट्री, पेज नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 327 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 3rd एंट्री पूछ रहे हैं ये, रीता टू BR, तो बिल डिसऑनर हो गया है, नोटिंग चार्जेस नहीं है, नहीं है तो पुराना बिल डिसऑनर हुआ और क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में 3rd एंट्री जो है आप कह रहे हैं रीता वाली, उसके अंदर यही है, रीता ने 1 लाख सिमरन को देने थे, रीता ने लेने थे सिमरन से, यहाँ पे सॉरी सिमरन, रीता ओव टू सिमरन, रीता ओव टू सिमरन है क्वेश्चन नंबर 8। रीता ओव टू सिमरन कितने? 1 लाख। रीता ने ड्यू टू सिमरन, सिमरन को देने हैं, तो सिमरन को बिल आया था यहां से। अगर मैं सिमरन की बुक्स बनाऊं, सिमरन की बुक्स क्वेश्चन नंबर 8 में, तो बिल आया था BR अकाउंट डेबिट टू रीता। कितने का बिल आया था? ये बिल आया था यहां पे 1 लाख का, ओके। कब? 1 अक्टूबर 2016। फिर ये कहता है 3 मंथ्स का बिल था, आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 99, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000, टू बैंक वालों ने कितने पैसे दे दिया आपको? 1 लाख। अब ये ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर। ड्यू डेट पे क्या एंट्री होगी? आप वापिस रीता को क्या कर देंगे? रिन्यू करने की बात है, रिन्यू तो ही हुआ ना जब डिसऑनर हुआ, तो आप इसको क्या करेंगे? BR तो बैंक के पास चला गया था, आप वापिस करोगे रीता अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक। कितने पैसे? कोई नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे? ₹1,00,000। सिमरन कह रही है 50,000 अभी दे देती हूँ, बाकी इंटरेस्ट लगा लो। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ BR कैसे आ गया? ओके ओके, सही है, बैंक आएगा, नो डाउट, सही है, बैंक आएगा यहाँ पे। रीता अकाउंट डेबिट टू BR नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ बैंक आएगा, नो डाउट। अगर ये प्रॉब्लम थी तो हो गया, सही है, वो मिस प्रिंटिंग है। टू बैंक, बैंक को देंगे आप 1 लाख, सही है। तो अपने पास तो BR है ही नहीं, BR 2 बार क्रेडिट कैसे होगा? BR तो खत्म हो गया बैंक को देके। नाउ यू हैव टू क्रेडिट इट टू बैंक, नोटिंग चार्जेस होते वो भी ऐड करते, यही प्रॉब्लम थी तो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 म्यूचुअल अकोमोडेशन का, चलो देखते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन का क्वेश्चन नंबर 9, इसी से अगला क्वेश्चन देखना, पेज नंबर 328, क्वेश्चन नंबर 9। क्या? फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन XY ने, X ने क्या 1 अप्रैल 6 को X ने बिल लिखा 4 मंथ्स का Y पे, X की बुक्स, ये Y की बुक्स, तो कब लिखा है ये बिल? 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 16 में आपने बिल लिखा, तो क्या एंट्री करोगे? BR अकाउंट डेबिट टू Y, 4000 का बिल आया आपके पास, ये क्या एंट्री करेगा? कर लेगा जो करनी है। आगे बढ़ो, फिर कहता है आर रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। X ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, इसने बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ये BR बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। कब डिस्काउंट करवा लिया? इमीडिएटली, तो उसी वक्त डिस्काउंट करवाया, तो 4 मंथ्स का ये बिल है, करो डिस्काउंट कितना बनेगा? ये डिस्काउंट करवाया 6% के हिसाब से बैंक ने डिस्काउंट काटा है, 4000 का 6% पर एनम, और ये 4 मंथ्स का बिल है, तो बैंक कितना डिस्काउंट काटेगा? देखो बैंक कितना, 4000 का बिल है, 6% पर एनम है, इंटू 4/12, बैंक 80 रुपीज का डिस्काउंट काटेगा, 80 रुपीज।
3920 आ गए 4000 के बदले। ओके, अब आप y को 50% पैसा भेज रहे हो, वाई डेबिट टू बैंक या कैश, कितना पैसा भेज रहे हो? आधा। ये देखो आधा 50%, 3920 का 50% भेज दोगे, 3920 का 50% 1960 भेज दोगे। डिस्काउंट भी तो भेजोगे, बिल्कुल भेजोगे। कितना डिस्काउंट? 80 रुपीज का 50% कितने रुपए? 40 रुपए, 2000। इसकी बुक्स में किसका अकाउंट बनना होगा? एक्स का। इसने सबसे पहले एक्स के फेवर में क्या किया? ये बीपी एक्सेप्ट करा इसने, कितने का? 4। लेकिन अब बाय कैश और बाय डिस्काउंट आधे पैसे आ गए। ये करेगा कैश काउंट डेबिट 1960, डिस्काउंट काउंट डेबिट 40, 2000 रुपये आ गए। ध्यान से देखो, इसने एक्स से 4000 लेने हैं क्योंकि कल को बैंक आएगा 4000 लेने। इसने क्या एंट्री की है? एक्स डेबिट टू बीपी की होगी ना, एक्स डेबिट टू बीपी 4। लेकिन अब इसने इससे कितने पैसे ले लिए? कैश या बैंक डेबिट आधे ले लिए 1960। डिस्काउंट कितना उठा लेगा ये? 40 आधा, टू क्या? एक्स से कितने पैसे और लेने ये बता दो। एक्स से लेने इसने 2000 रुपए, 2000 रुपये और लेना है एक्स से। ये कह रहा है 2000 रुपये और आ जाए तो बैंक वालों को बीपी चुका दे 4000 का। 4 देना ना, 2 तो इसने बेनिफिट ले लिया एक्स से, 2 बाकी और ले ले तो बढ़िया। बाय कैश 2000 आ जाए एक्स से तो 4000 बीपी दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? कहता ऑन ड्यू डेट, एक्स कहता सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी पैसे नहीं है, तू ऐसा कर ये जो 2000 मुझसे लेने हैं ना इसका इंतजाम कर देता हूं मैं। ऐसा कहता है भाई तू बिल लिख, मैं एक्सेप्ट करता हूं 7000 रुपए का, डिस्काउंट करवा और 1300 रुपये और भेज दे। वही कहानी शुरू होगी आगे। इसने बिल एक्सेप्ट किया, किसने? एक्स ने। इसके लिए क्या है? बी आर आएगा, ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। 7000 रुपये का बिल आ गया, कितने में डिस्काउंट हुआ? बैंक या कैश डेबिट कितने रुपए? 66। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400। तो नए वाले बी आर से कितने पैसे आए? 7000 आए। 7000 नए वाले बिल से पैसे आए, 66। ओके, ये फिर एक्स और मांग रहा है। एक्स को कितने पैसे भेज रहा है? टू कैश या बैंक, कितने पैसे भेजे जा रहे हैं एक्स को? एक्स को 1300 रुपये और भेजे जा रहे हैं। तो डिस्काउंट कितना? यही तो चक्कर था, कल भी करवाया ये क्वेश्चन। ये डिस्काउंट कितना आएगा? तो वही कहानी फिर मैं कितनी बार रिपीट करूंगा? 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, अभी भी प्रॉब्लम है। तो वही चीज पे फिर हूं। कैश डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट ऑफ 400 ऑन कैश रिसीट ऑफ रुपीज 6600। ये जो डिस्काउंट है 400 रुपये, ये कितने रुपए कैश पे है? 6600 पे। ये 66 किस किस के काम आए? कहता अमाउंट यूज्ड बाय एक्स, अमाउंट यूज्ड बाय वाई। वही रेशियो की कहानी है। आप बताओ इसने कितने पैसे एक्स से लेने थे? 2000। एक्स ने नहीं दिए तो ये 6600 में ही 2000 रुपये ये भरेगा, ये एंट्री नहीं करेगा क्या? बीपी डेबिट पुराने वाला ये रहा 4000। टू कैश बैंक कहां से करेगा ये 4000? 2 तो अपनी जेब से डालने थे 2000 इसने किससे लेने थे? एक्स से। एक्स नहीं दिए तो वो एक्स वाले 2000 जो है ना वो यहां से लेगा इस 6600 में, पुराना बीपी चुका देगा 2000। एक्स ने तो दिए नहीं, वही 6600 में से भर देगा, प्लस कैश और कितना दे रहा है? 1300 रुपये। फर्दर कैश और दे रहा है, फर्दर कितने रुपए? 1300 और भेज रहा है। तो 3300 यूज्ड बाय एक्स और 66 में से 3300 एक्स के काम आए तो 33 और किसके काम आए? बैलेंसिंग फिगर वाई के। तो ये जो 400 रुपये का डिस्काउंट है इसे एक्स और वाई 33 की रेशियो में बांटेंगे तो 200 रुपये बांटेंगे। ध्यान से देख लो, 400 रुपये डिस्काउंट है, 6600 रुपये कैश आया उसके ऊपर, 33 एक्स के काम आया तो एक्स 200 रुपये नुकसान उठाएगा, 200 रुपये वाई उठाएगा। इस तरह से
क्लियर। तो आप x के अकाउंट में 200 रुपए डाल के 1500 रुपए कर देंगे, क्वेश्चन खत्म है। आप इधर 2 कैश 2 डिस्काउंट कितना दोगे, 1300 दे दिया, 200 रुपए क्या है डिस्काउंट दे दिया, 1500 रुपए। बाय BR कितने का आया था, 7000। अब बाकी का हिसाब कर लो क्या लेना और क्या देना है, पर दिक्कत है अभी भी। देखो यहां से देखो, आपने 9 डेबिट में 4 डेबिट में 1500, आपने 3500 रुपए देने थे वैसे, टू बैलेंस कैरी डाउन 3500 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अभी तक तो ये था हिसाब, लेकिन अब हमें कहने लगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट। अच्छा प्रॉब्लम ये आ गई, वाई नहीं इंसॉल्वेंट हुआ, एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब जब एक्स इंसॉल्वेंट होगा तो क्या एंट्री होगी, स्पॉस एक्स इज इंसॉल्वेंट। एक्स इंसॉल्वेंट होगा तो ये जो BR बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक वापस लेके जाएगा पैसे, बिल बेकार है जो डिस्काउंट करवाया था, तो हम वापस एक्स को डेबिट करेंगे 7000, टू बैंक वालों को जेब से देगा बेचारा वाई कितने पैसे बैंक को देगा, बैंक तो वापस वाई के पास आएगा ना कि वाई तूने बिल डिस्काउंट करवाया था एक्स का, वो फेल हो गया, तू दे पैसे, तो ये देगा 7। तो ये क्या किससे मांगेगा, टू बैंक बिल डिसऑनर, किससे मांगेगा ये पैसे, एक्स से, वापस 7000 दे भाई, ये बिल फेल हो गया। अभी तो कोई नोटिंग वोटिंग नहीं है। अब देखो कितने पैसे लेने हो गए एक्स से, 4 बाउंस होने की वजह से चक्कर पड़ गया, 12500। इधर भी कितना आना चाहिए, 12500, 9000 कम कर दो, लेने हैं अब, देने की बजाय लेने हैं 3500। क्या ये आ पाएंगे, नहीं, 25 पैसा इना रूपी ही आ पाएंगे। बाय बैंक या कैश आपने लेना है 3500, 0.25, 25 पैसा इना रूपी आएगा, 3500 का 0.25, 875 आएगा। बाय बैड डेट्स कितना कर देंगे आप, 3500 का 0.75, 3500 का आप 0.75, 2625 रुपए बैड डेट्स में डाल देंगे, खत्म क्वेश्चन। अकाउंट बनाओ, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, बैलेंस निकालना आसान होगा। जर्नल से बैलेंस निकालने में आप गलती कर लोगे कोई ना कोई। तो मैंने ये अकाउंट बनाया एक्स का, 2 BP दिया 4, डिस्काउंट करवाया उसने एक्स ने, हमें पैसा भेजा आधा, तो आधा पैसा आधा डिस्काउंट उठा लिया 2, 2000 लेने थे, दे नहीं पा रहा एक्स, तो 7 का बिल आ गया उससे, 7000 बाय BR। बैंक से हमने डिस्काउंट करवा लिया, ड्यू डेट पे बैंक किसके पास पैसे लेने जाएगा, एक्स के पास, हमने ये डिस्काउंट करवा लिया, कितने रुपए, 6600 आए। अब एक्स कह रहा है मुझे और भेजो पैसे, 1300 कैश। अब सवाल है 1300 तो और भेज देंगे, पर ये जो 400 रुपए डिस्काउंट है इसका कितना हिस्सा एक्स के जिम्मे आएगा। देखो 400 रुपए डिस्काउंट है, ये कितने रुपए कैश आने पे, ये 6600 कैश आने पे डिस्काउंट है। तो आप देखो 66 में 13 तो फर्दर पेमेंट और दे दी, प्लस पुराने भी तो 2000 लेने हैं, ये बीपी नहीं चुकाना पुराने वाला 4000 का बीपी, 2 कैश, तो 2000 रुपये दे तो हम चुकाएं, नहीं दे रहा, तो इस 66 में से ही 2000 वो भर दिए बीपी के। एक्स को कह दिया भैया 2000 रुपये तो उस 66 में से तूने देने हैं, जो नहीं दिए वो भर दिए। मतलब वो कहता ठीक है काट लो कोई दिक्कत नहीं, 13 और दे दो कह रहा है, तो 3300 तो एक्स के काम आ गया पैसा, वरना एक्स 2000 रुपये देता ना हमें ड्यू डेट पे, नहीं दे रहा, तो 2000 रुपये तो वो भर दिया पानी, प्लस 1300 और दे दिए, 3300 रुपीज की पेमेंट एक्स के ऊपर लग गई 6600 में से, बची हमारे ऊपर 33 आधा, तो आधे का रेशियो बनाओगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 200 डिस्काउंट, एक्स डेबिट 15। ये अगर इसकी बुक्स में एंट्री देखोगे, ये एंट्री करेगा कैश डेबिट 13, डिस्काउंट अकाउंट कितना डिस्काउंट उठाएगा 200, 2 किससे आ रहा है ये पैसा, वाई से 1500 रुपए। ये कैसे बना, 400 था 6600 पे, 3300 पे 200 रुपये बनता है डिस्काउंट, ओके, 200 का डिस्काउंट बनता है वो, तो देखो 1500। पर ये क्या हुआ, ड्यू डेट पे बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने वापस एक्स डेबिट कर दिया, तो 2 बैंक करके। इसकी बुक्स में बात करूं तो इंसॉल्वेंसी ये क्या करेगा, बीपी को डेबिट करेगा 7000, 2 क्या करेगा, वाई 7000,
इसकी बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसने वाई को 3500 रुपये देने होंगे, आप बना के देख लेना अकाउंट वाई का। लेकिन ये टू कैश कितने दे पाएगा, 3500 का 0.25 दे पाएगा, 875 रुपये। बाकी को ये क्या लिखेगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना, 3500 का 75% कितने रुपए, ये 2625 को डेफिशिएंसी लिख देगा। तो दोनों की बुक्स में जरूरी नहीं है कि इतना लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, एक की बुक्स में ही पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो मैंने नॉलेज के लिए बना देता हूं मैं, ताकि माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। बात वहीं आ जाती है बार बार डिस्काउंट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हो गया डिस्काउंट वाला, इसकी बुक्स में डेफिशिएंसी, उसकी बुक्स में क्या डेबिट होएगा, बैड डेट्स, उसके डूबे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपकी प्रॉब्लम, ये हो गया है। ओके, फिर MCQ 40 नहीं हो रहा, MCQ 40 पे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा टेक्निकल है। अब बच्चे +1 में भी ये चैप्टर पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर लेवल देखो फर्क रहता है, उतने टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते जो यहाँ CA लेवल में आप पढ़ेंगे। इसी वजह से ये सिलेबस रेपिटेड है। अगर अदरवाइज तो स्टूडेंट देखे कि +1 +2 में पढ़े हुए हैं चैप्टर, लेकिन नहीं, उनके मीनिंग ही नहीं क्लियर होते बच्चों के, क्वेश्चन तो सोल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट, मीनिंग हर चीज़ का क्लियर होना जरूरी है। देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 नहीं हुआ, देखते हैं क्या है 40 में प्रॉब्लम। MCQ 40 पेज नंबर 318, वो सेम ही है, सुमन सोनू हो जाएगा अकोमोडेशन बिल का। जो अभी क्वेश्चन किया इसकी कॉपी है सुमन सोनू वाली, करवाया भी था, आप एक बार वीडियो रिप्ले कर लेना, सेम है। अगर शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट में करता हूं, देखना। एक सुमन है, एक सोनू, इन्होंने क्या कहा कि भाई सुमन और सोनू ने कहा कि हम 2:1 में ये सारा कर लेंगे। सुमन है और एक सोनू है, शॉर्टकट करना है, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। चलो, सबसे पहले सुमन ने बिल लिखा सोनू से, ये सोनू का लो, इसको बाय BR आया, कितने रुपए का BR आया, 45। इधर सोनू की बुक्स में किसका अकाउंट बन रहा है, सुमन का। सोनू ने BP एक्सेप्ट किया तो 2BP कितने का, 4500। इसने डिस्काउंट करवाया सुमन ने, कैश काउंट डेबिट 4230, डिस्काउंट काउंट डेबिट 270, क्योंकि बिल कितने का था वो 45। जर्नल नहीं की मैंने, अकाउंट में एंट्री डाल दी। आगे चलो, फिर ये कह रहा है 1/3 पैसे सोनू को भेजे जा रहे हैं। सोनू डेबिट, 2 कैश, 2 डिस्काउंट, कितने पैसे भेजे जा रहे हैं, 1/3। 4230 का 1/3 कर लो, 270 का भी 1/3 कर लो, 90 रुपीज़, और ये 1410 हो जाएंगे, 1500 रुपये। तो इसकी बुक्स में 2 कैश और 2 डिस्काउंट 1410 और डिस्काउंट 90, 1500 रुपये हो गए। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, देखो, इसकी बुक्स में बाय कैश और बाय डिस्काउंट 1410 और 90 कितने आ जाएंगे, इसको 1500। कितने पैसे लेने हैं बोलो ड्यू डेट पे, बैंक लेने आएगा सुमन से 4500 रुपये, क्योंकि इसने BP एक्सेप्ट किया, लेकिन इसने सोनू से कितने लेने हैं, 3000। ठीक है ना, रेशो में पैसा बांट लिया, 1/3 सोनू ने बेनिफिट ले लिया, 2/3 सुमन को बेनिफिट हो गया। तो 3000 पे सुमन दे दे तो खेल खत्म है सारा, BP टू कैश ये सोनू कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, ड्यू डेट से पहले सुमन ने कहा सॉरी मेरे पास कुछ नहीं है, सुमन ने बिल लिखा था सोनू पे, सोनू ने क्या किया था, एक्सेप्ट। सुमन ने डिस्काउंट करवाया, 1/3 भेज दिए। बिफोर ड्यू डेट नॉट हैविंग फंड टू मीट द बिल, सोनू ने बिल लिखा सुमन पे 6300 का। अब देखो, इसको BR आ रहा है बाय BR, सॉरी इसने BP एक्सेप्ट किया है सुमन ने, कितने का, 6300, और इसको बिल आएगा तो ये क्या एंट्री होगी, देखो बाय BR, नया बिल कितने का आ गया, 6300। इसने सुमन को 63 का बिल आया, BR अकाउंट डेबिट टू सुमन 6300। इसने क्या करवा लिया, उसे डिस्काउंट करवा लिया। देखो बैंक या कैश डेबिट, कितने रुपए में डिस्काउंट हो गया अब ये, 6120। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, कितने का BR था, 63।
180 का क्या है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हो गया, बिल आया सुमन से। अब सुमन फिर पैसे मांग रहा है या मांग रही है, तो उसे कितना कैश दें और कितना डिस्काउंट उसके खाते में डालें। वो और पैसा मांग रही है 1080 रुपये। यही तो प्रॉब्लम है कि 1080 में से डिस्काउंट कितना डालें। तो आप यहाँ पे वही स्टोरी बनाओ कि डिस्काउंट ऑफ ₹180 ऑन कैश रियलाइज्ड, जो कैश रियलाइज हुआ है ऑफ कितने रुपए का, 6180 का। इसमें से कितना पैसा, अमाउंट यूज्ड फॉर या यूज, चलो फॉर द पर्पज ऑफ सुमन, अमाउंट या कैश यूज्ड बाय सोनू। तो रेशो बनाओ, कितने पैसे आपने लेने थे बिल से पहले। देखो 4500 का बिल एक्सेप्ट किया था, 1500 हमने बेनिफिट ले लिया था, ये 1/3। 3000 रुपये और आ जाते तो बात खत्म थी। 3 आए तो नहीं, 3000 आ जाते, 45 - 15 तो खेल खत्म। पर सुमन सॉरी कह रही है 3000 रुपये नहीं है। 3000 तो हमने इस कैश में से 6180 में वो भरे, कुछ अपने डाले 1500, 3000 जो सुमन से आने थे वो। 4500 का पहला बिल BP2 कैश किया होगा ना, BP2 कैश पुराना बिल नहीं किया होगा, 2 कैश 4500 रुपये। तो 4500 में 1500 अपने डाले, 3000 सुमन वाले वो, प्लस फर्दर सुमन को और क्या दे रहे हैं आप, 1080। तो अमाउंट सुमन के काम कितना आया, 4080। 6180 में 4080 किसके काम आया है, सुमन के। तो सोनू के काम 6180 - 4080, 2100 रुपये। यही बात है ना, 6180 रुपये का बिल आया। 6180 नहीं है क्या, 6120 है। ओके 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 ओके, 6120 है, 6120। तो आप 4080 6120 2040। रेशो देखो, डिस्काउंट का यही रेशो है, डिस्काउंट बांटने का रेशो क्या गया, 2:1। इस डिस्काउंट को टू बी बोर्न बाय सुमन, सुमन कितना उठाएगी, टू बी बोर्न बाय, बचा हुआ कौन उठाएगा, सोनू। तो ये अमाउंट का रेशो क्या है, 4080:2040, या आप इसे 2:1 कह सकते हो। तो ये 120 रुपये नुकसान उठाएगी, तो ये कितने रुपए, 60 रुपये। तो आप 120 रुपये इसके खाते में डिस्काउंट डाल दो और डेबिट किसको कर दो, सुमन डेबिट 1200 रुपये, क्योंकि 120 जोड़ के। तो सुमन के अकाउंट में 2 कैश और 2 डिस्काउंट 1080 और 120 जोड़ोगे तो कितने रुपए हो गए, 1200 रुपये हो गए। ओके, अब बाकी डिसऑनर होने का और कुछ नहीं है, बस ड्यू डेट पे बाकी पैसे ले लिए जाएंगे और दे दिए जाएंगे। तो बस डिसऑनर का कुछ नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। तो ये 1500 + 63 7880। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, कितने पैसे देने हैं, ये पैसे जो देने हैं -45 - 1200, 2100 रुपये देने हैं। तो बताओ जो पहले डिस्काउंट था वो किसने कितना उठाया, जो फर्स्ट डिस्काउंट था 270 रुपये, वो सुमन के हिस्से कितना आया और सोनू के हिस्से कितना आया। पहले वाला डिस्काउंट 2:1 की रेशो में आया, 1/3 सोनू के हिस्से में डाल दिया 90 और 180 किसके हिस्से आ गया, सुमन के। ये तो पहले वाला डिस्काउंट था। दूसरे वाला डिस्काउंट बताओ कितना किस 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 से आया, ये रहा दूसरे वाला। तो आप देखो टोटल डिस्काउंट बोर्न बाय सुमन, टोटल डिस्काउंट दोनों बिलों पे, पहले बिल पे सुमन के हिस्से में 180 आया, दूसरे वाले का 120, टोटल कितने रुपए सुमन के हिस्से में आया, 300। टोटल डिस्काउंट ऑन 2 बिल, डिस्काउंट बोर्न बाय सोनू के हिस्से में टोटल, ये वाले बिल का 90 और ये वाले बिल का 60, इसके हिस्से में 150 आया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्ज ऑन बोथ द बिल, दोनों बिल का बताओ, इस बिल का नहीं। इस बिल का होता तो आंसर ये वाला था, बोथ बिल कह रहा है, तो ये वाला बिल और पुराने वाला बिल दोनों का जोड़ो। इस बिल का पूछता तो ये आंसर आ गया, इसने वर्ड लगाया था बोथ द बिल,
तो दोनों बिल का जोड़ लो, सोनू के हिस्से सुमन के हिस्से कितना कितना है, 120 180 300 रुपये, 90 और 60 150, इस तरह से। और इसमें ये वाला क्वेश्चन हो गया, 40 हो गया। और सर क्वेश्चन नंबर 13 की सेकंड ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 13 पे फिर चलें। लास्ट क्वेश्चन की सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड पॉइंट ना, सेकंड पॉइंट करूं क्वेश्चन नंबर 13 का। चलो देखते हैं, ये देख लो अच्छे से, दोबारा कर दिया ये अकोमोडेशन बिल। टाइम कंज्यूमिंग है ये थोड़ा सा, और काफ़ी आपको इस पे लेबर करनी है तो जाके होता है। शॉर्टकट कैलकुलेटर पे ना करो, पेपर वर्क करो थोड़ा सा, फिर अच्छा क्लियर होगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, ये कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। कह रहा है जेम्स ऑफ टू डॉन 3200, जेम्स ने डॉन को देने। पहले तो बात बताओ, डॉन की बुक्स हैं ये, पहली बात तो डॉन की बुक्स। जेम ने पास्ट में किसको देने हैं, जेम्स ने ड्यू टू डॉन, जेम्स ने डॉन को देने हैं कितने रुपए, 3200, डॉन ने लेने हैं 3200। ओके, कह रहा है ही सेंट डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रालफ। पास्ट में क्या हुआ होगा, इन पास्ट आपने डॉन हो, आपने आर नाम के आदमी को एक्सेप्टेंस दी होगी, आपने रालफ को डेबिट किया होगा टू बीपी, एक्सेप्टेंस दी होगी ना। इसका एक्सेप्टेंस का मतलब तो यही निकलता है, एक्सेप्टेंस टू रालफ। ये पास्ट में आपने 3160 की दी होगी। अब क्या हुआ, उस बंदे ने पक्का, रालफ ने क्या कर दिया होगा, इसने एंडोर्स टू जेम बाय रालफ। रालफ ने अब ये किसको दे दी होगी, पास्ट में जेम्स को दे दी होगी। अब ये हमारा एक्सेप्ट क्या हुआ, बीपी किसके पास पड़ा है, जेम्स के पास पड़ा है, और जेम्स से हमने पैसे लेने हैं। तो जेम हमें आके कहता भाई तेरा ही बिल तेरे को दे दूं, तो यानी कि ऑन एक्सेप्टेंस, अपना खुद का बीपी, यानी ऑन बीपी जो है हेल्ड बाय कौन, जेम्स, इज ट्रांसफर टू डॉन। डॉन का खुद का ही बिल आ गया, किससे पैसे लेने थे, अब आपने जेम से लेने थे, जेम को क्रेडिट कर दो, जेम्स कितने रुपए, 32, अपना ही बिल आ गया, बीपी डेबिट 3160, अपना बिल ही जेम ने हमें दे दिया। तो सही है ना, वरना ये बीपी टू कैश करना पड़ता कल को 3160, चलो ये देना नहीं पड़ेगा, अपना खुद का बीपी खुद के पास आ गया, सही है। वरना ना आता तो आप कैश लेते, चलो ऐसे दो एंट्री करते, दो एंट्री। पहले आप क्या करते, खुद के बीपी को 3160 कैश देते, उधर से जेम से लेते, मान लो 3160, डिस्काउंट दे देते उसे कितने रुपए का, 40 रुपए का, टू जेम। ये दो एंट्री करते, अगर अपना बिल ना आता वापिस तो हम जेम को कहते पैसे दे, जेम हमें पैसे देता 3160, मान लो 40 रुपये आप ऑफ करते, और बीपी टू कैश 3160 रुपये आप अपने बीपी के देते, जिसके पास भी पड़ा है। इन दोनों को कंबाइन कर लो ना, वही तो बनती है कंबाइन, क्या वही बात है कि अपना कैश आया और गया नहीं, बीपी खुद का खुद के पास आ गया, लायबिलिटी उतर गई, वरना ये बीपी चुकाना पड़ता। बीपी डेबिट, जेम का कर्जा क्लियर, 40 रुपये जेम को छोड़ दिए, ये क्या है, डिस्काउंट, खत्म। देख लो ध्यान से, ये अल्टरनेटिव देख लो कि अगर वो बीपी खुद के पास ना आता तो बीपी टू कैश होता, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू जेम होता, ये इस तरह से। लेकिन वो बीपी खुद के पास आ गया तो ये एंट्री ना करो, क्योंकि रियल में कैश चुकाया और कैश आया नहीं, मैंने तो नॉलेज के लिए की है। रियल एंट्री यही बननी चाहिए, बीपी वापिस आ गया, हमने रालफ को दिया, रालफ ने किसको दिया आगे, जेम को, जेम वापिस हमें दे गया, तो बीपी डेबिट 3160 खत्म,
टू जैम के 3200 रुपये खत्म। 40 रुपीज क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया यहां पे। बोलो कोई भी डाउट, ये एंट्री पूछ रहे थे इस क्वेश्चन की, इसमें कोई और डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में। कोई भी प्रॉब्लम? चलो वो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो जो पेंडिंग है, वीडियो आपको फॉरवर्ड कर देंगे इस तरह से। तो हैंग हो गई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये प्रॉब्लम थी होगी, और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कोई बात नहीं, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। सर थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 323 पेज पे, 323 थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कार्तिक किसकी बुक्स हैं? कार्तिक की बुक्स हैं, के कार्तिक की बुक्स हैं, के कार्तिक बुक्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कार्तिक एक्सेप्टेंस टू पटेल 5000 डिस्चार्ज बाय पी मोडी एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर सिमिलर अमाउंट। अब कार्तिक ने एक्सेप्ट किया पटेल को 5000 रुपये, डिस्चार्ज बाय पी मोडीज एक्सेप्टेंस टू कार्तिक, यानी कि इन पास्ट कौन है ये? पी मोडी। पी मोडीज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय कार्तिक। पास्ट में कार्तिक को क्या या मोडी की एक्सेप्टेंस क्या? बीआर अकाउंट डेबिट टू ये पी मोडी। मोडी से बिल आया होगा, एक्सेप्टेंस आई होगी कितने रुपए की? 5000। ये तो पास्ट में एंट्री होगी, मैंने तो नॉलेज के लिए बताई। पास्ट में कार्तिक को मोडी से एक्सेप्टेंस आई, आपने अब पैसा किसको देना है? अमाउंट ड्यू बाय कार्तिक टू पी पटेल। पी पटेल को कितना पैसा देना आपने? पी पटेल को 5000 रुपये देना है, तो इसको क्या दे दिया? अमाउंट पेड बाय एंडोर्सिंग पी मोदीज एक्सेप्टेंस, यानी उसका बिल जो है वो एंडोर्स कर दिया। ये सीधी सी बात बीआर एंडोर्स का केस है, तो बिल एंडोर्स कर दो। ये वाला बिल मोदी से आया हुआ, पी पटेल को डेबिट कर दो टू बीआर एंडोर्स। बीआर क्या कर दिया गया? एंडोर्स कर दिया गया। कितने रुपए का बिल था जो एंडोर्स हुआ? 5000 का। इस तरह से ये बिल क्या है? एंडोर्स कर दिया गया। तो आप देखो कार्तिक की एक्सेप्टेंस इस तरह से जो मोदी से आई थी कार्तिक को, वो आगे पी पटेल को दे दी गई। तो बस ये एंट्री होनी है। तो एक मिनट, उल्टा कर दिया क्या? अच्छा एक मिनट ठहरो। अच्छा कार्तिक ने देना था ना ये 5, ओके ठहरो, यस पटेल को देना नहीं, अमाउंट ड्यू बाय कार्तिक टू पटेल। तो एक्सेप्टेंस ऑफ कार्तिक इन फेवर ऑफ क्या? पटेल। पटेल को पास्ट में क्या दिया होगा इसने? इन पास्ट आपने पी पटेल को कितने पैसे देने थे? 5000। उसको कार्तिक ने क्या एक्सेप्ट किया होगा? बीपी 5000। अब अपना बीपी किसको दे दिया? अपना बीपी चुकाना था, बीपी डेबिट हो गया 5000 के कार्तिक वाला। ये 5000 बीपी जो है ये क्या कर दिया? डेबिट टू कैश ना दे के वो मोदी का बिल दे दिया। ये बीआर क्या है? ऑफ पी मोदी। और ये क्या है? ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ पी पटेल। कह रहा है पी पटेल को पैसा नहीं देना, पी पटेल के फेवर में अपने कार्तिक ने एक्सेप्टेंस दे रखी थी। ये देखो पी पटेल को 5000 रुपये देना था,
5,000 रुपए के बदले में अपन ने क्या दे रखी थी उसे, एक्सेप्टेंस पास्ट में, पी पटेल टू बीपी। अब बीपी चुकाने का टाइम आ गया तो सीधी सी बात है, ऑल्टरनेटिव ये था, ऑल्टरनेटिव जो था वो ये था कि अपने को बीपी को कैश देना था, कितने रुपए, 5,000। किसको देना था ये, टू पी पटेल, टू पी पटेल, पी पटेल को 5,000 देना था बीपी, और कैश आना किससे था, 5,000 रुपए, ये आना था टू बी आर, ये बी आर किससे आना था, बी आर का पैसा पी मोदी से। तो अब इन दोनों एंट्रीज का कॉम्बिनेशन कर लो, हमने ये बिल इस बीपी के बदले में दे दिया पटेल को, इनकी कंबाइन एंट्री देखो तो क्या बनी है, कंबाइन एंट्री ये बनी है, तो बीपी क्या हो गया, खत्म, उसके बदले में क्या अपना बी आर दे दिया हमने, कितने रुपए का, 5,000 का, इस तरह से 5,000 का ये बिल दे दिया। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर, 5,000 का बिल जो है हमने ट्रांसफर कर दिया है, किसको, मोदी का बिल, और पी पटेल के को जो बीपी एक्सेप्ट किया है उसके बदले में ट्रांसफर कर दिया है हमने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 की एंट्री नंबर 4 जो है हो गई। ये पूरी चेन है, इससे बी आर आया पड़ा है, उसको बीपी दिया पड़ा है, तो अगर मैं अलग अलग करता तो बीपी चुकाने की करता और बी आर से आने की करता, इनकी बजाय कंबाइन अपन ने एंट्री क्या कर दी है, बीपी टू बी आर 5,000 रुपये कंबाइन एंट्री कर दी है इस तरह से। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो, क्वेश्चन नंबर 3 एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गई। तो आप थोड़ा डिटेल में करो, पहले आप सिंपल कर लो, अगर ये ना होता तो क्या होता, फिर उसका कंबाइन देख लो क्या है, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या डाउट है। थर्ड क्वेश्चन की कौन सी एडजस्टमेंट कह रहे हैं आप, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट तो हो गया 324 पे। और कोई भी डाउट, माउस, और कोई भी डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 की थर्ड एंट्री, क्वेश्चन नंबर 8 की थर्ड एंट्री होगी, हाँ वो गलत थी, ठीक कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, रीता टू बैंक, यस सही है, बैंक होगा। स्टार्ट करूं, हाँ और कोई भी डाउट है तो बोलो इसके अंदर। बस इसमें और कोई डाउट नहीं है। अनेबल टू पे का मतलब ही क्या है, बिल डिसऑनर होगा। अनेबल टू पे कह रहे हैं सर, इसका मतलब बिल डिसऑनर, यस डिसऑनर, एंट्री डिसऑनर की करनी पड़ेगी तब वो नया बिल देगा, वो चीज है। मतलब अनेबल टू पे है, जैसे वो अकोमोडेशन पार्टी तो आप चुकाओगे ना, उससे पैसे ना आए, डिसऑनर वैसा डिसऑनर नहीं। जैसे सोनू सुमन है, सुमन पैसे दे देता ड्यू डेट पे, सोनू आगे दे देता, सुमन नहीं दे रहा तो डिसऑनर नहीं हुआ। वो क्या हुआ, सोनू ने अपनी जेब से देने थे, अब वो कहता है यार तू पैसे नहीं दे रहा, तो उसने एक और बिल दे दिया, एक नया बिल, तो वो चीज है, एक नया बिल आया उसके बदले में, उसकी बात कर रहा है। कोई और इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो प्लीज आप क्वेरी कर सकते हैं। चल गया, कोई और डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट बिल ऑफ एक्सचेंज में? और थर्ड का फोर्थ पार्ट हो गया है, 13 का जो पॉइंट था वो हो गया है। रीता वाली एंट्री गलती वो होगी,
और बोलो। तो इस टॉपिक में तो यही था, इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तो यही मटेरियल था। बोलो कोई भी डाउट? कोई और क्वेरी है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज पोस्ट कर दो, कोई भी डाउट है तो। जेम्स वाला रिपीट कर दो, कौन सा क्वेश्चन था अभी देख रहे थे हम? अच्छा वो जेम्स वाला दोबारा देख लो। कुछ लोग कह रहे हैं वो कार्तिक की बुक्स, थर्ड कार्तिक की बुक्स, पेज नंबर 323 पे क्वेश्चन नंबर 3 का एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है देख लो। वो कह रहा है यहां पे कार्तिक की एक्सेप्टेंस पी पटेल को 5000 की डिस्चार्ज बाय पी मोदीज एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर सिमिलर अमाउंट। तो ये देखो कार्तिक की एक्सेप्टेंस किसको है? कार्तिक एक्सेप्टेंस टू पी पटेल, वो पी पटेल को है 5000 की। और पी मोदी की एक्सेप्टेंस किसके फेवर में है? मोदीज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ कार्तिक 5000। तो आप मुझे बताओ इन पास्ट क्या क्या एंट्रीज हुई हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फोर्थ पार्ट। पास्ट में क्या क्या एंट्री हुई है? जब अपन ने पी पटेल को पैसे देने थे क्या एक्सेप्ट किया? पी पटेल टू बीपी, ये 5000 रुपये का बीपी एक्सेप्ट किया होगा पास्ट में, ओके। और हमें मोदी से क्या आया है? बीआर अकाउंट डेबिट टू पी मोदी। मोदी से बिल आया है 5000 और कार्तिक ने एक्सेप्ट किया है किसको? पटेल को। तो ये दो एंट्रीज हैं, इस तरह से ये जो हमें बता रहा है। अब देखो अगर मैं सिंपल करूं तो इसको पैसे दे दो ऑन ड्यू डेट, आप क्या कर सकते हो? इसको पैसा दोगे, आप क्या करोगे? बीपी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश, ये एंट्री करोगे। इससे ड्यू डेट पे पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितने रुपए? 5000। किसी को दोगे किसी से लोगे, यहां 5 दे रहे हो यहां 5 ले रहे हो। अब ध्यान से देखो इन दोनों की कंबाइन एंट्री करूं तो क्या बनेगी? इन दोनों की कंबाइन एंट्री और कर देता हूं, ये कर लो तो ज्यादा बेटर नहीं है कि हमने मोदी से लेने हैं 5000 बीआर के और पटेल को बीपी के देने हैं, तो क्यों ना बीपी वो वाला 5000 के बदले में मोदी का बीआर दे दें। हमने क्या सोचा कि पहले अपा पैसे मांगेंगे, किससे मांगेंगे अपा पैसे? मोदी से, बिल के कैश टू बीआर, और वो देंगे किसको? बीपी के, पटेल को। तो मोदी पटेल दोनों को मिलवा दिया कि आप क्या करो, ये बीपी डेबिट किसके वाला? पटेल वाला देना है, और उसको क्या पकड़ा दिया? मोदी का बीआर, ये पकड़ो मोदी का बीआर। सही है ना? तो ये आपस में एडजस्ट हो गए। अगर ये आपस में ना एडजस्ट होते तो आप अलग अलग एंट्री कर रहे होते, बीपी की पेमेंट कर रहे होते, बीआर की पेमेंट ले रहे होते। अब दोनों कंबाइन हो गया, उस बीआर को दे दिया है, एंडोर्स कर दिया है बीपी पटेल को बीपी के बदले में। तो ये बीआर एंडोर्स कर दिया बीपी के बदले में, तो बीपी खत्म, बीआर खत्म। आने थे आएंगे नहीं, जाने थे जाएंगे नहीं। तो ये दो एंट्री ना करके ये पास्ट में हुई हैं, ये तो मैंने नॉलेज के लिए की हैं। मेन एंट्रीज ये है, ठीक है। तो और बोलो कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो? थर्टीन में भी वो कह रहे हैं जो एंट्री जैम वाली है दोबारा बता दो। चलो देखते हैं। एंट्री नंबर 2 ही कह रहे हो ना? देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 13 में किसकी बुक्स है? डॉन्स बुक्स की बात कर रहा है, डॉन की बुक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जैम ऑफ टू डॉन 3200।
जैम ने किसको देने हैं, जैम्स ऑफ टू डॉन, यानी ड्यू टू डॉन। डॉन ने लेने हैं, समझो कितने पैसे, ये 3200 डॉन ने लेने। फिर कहता है ही सेंट डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। कहता है ही सेंट डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, यानी इन पास्ट क्या हुआ है, डॉन एक्सेप्ट बिल इन फेवर ऑफ, कोई राल्फ नाम का आदमी है उसके फेवर में बिल दिया, डॉन एक्सेप्टेंस दी। पास्ट में क्या हुआ, किसी राल्फ नाम के आदमी को RALF राल्फ डेबिट टू BP, डॉन ने BP दिया कितने रुपए का, 3200 राल्फ को। ठीक है, राल्फ ने ये बिल क्या कर दिया होगा, श्योर है, श्योर है, इट इज श्योर। क्या किया इन पास्ट, पास्ट में ये जैम के पास कैसे पहुंच गया ये 3200, राल्फ ने श्योर है क्या किया होगा, राल्फ हैज एंडोर्स्ड डॉन्स एक्सेप्टेंस, यानी डॉन का जो बिल है, डॉन्स बिल इन फेवर ऑफ जैम। अब ये पास्ट में जैम के फेवर में ट्रांसफर हो गया। अब ये बिल किसके पास पड़ा है, जैम इज होल्डर ऑफ बिल एक्सेप्टेड बाय डॉन। घूम फिर के डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल राल्फ वाला जैम के पास चला गया एंडोर्स होके। अब जैम क्या है, होल्डर, जैम के पास पड़ा है। अब हमें कह रहा है जैम से हमने 3200 लेने हैं, ये कितने का था, अच्छा ये 3160 का था। अब हमने जब जैम से पैसे मांगे कि पैसा दे ऑन डिमांड ऑफ 3200 बाय डॉन फ्रॉम जैम, जैम को कहा कि भैया पैसा दे, तो जैम एंडोर्स या ट्रांसफर डॉन्स ओन बिल या एक्सेप्टेंस कह दो, डॉन का खुद का बिल कर दिया इन फुल सेटलमेंट। जैम कहता भाई साहब आपको आपका ही बिल दे दूं, ये जो बिल है आपका 3160 का मेरे पास पड़ा है ये दे दूं, तो आपने कहा चल यार ये दे दे, तो आपका बिल जो है ओन बिल ऑफ डॉन वापस आ गया 3160 BP। टू जैम से लेने थे वो क्लियर हो गए 3200, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसको, बस खुद का BP खुद के पास आ गया। नहीं तो ऑल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हो, जैम से पैसे ले लेते कैश कितने 3160, डिस्काउंट दे देते कैश लेके 40 रुपए का, टू क्या कर देते यहां से जैम से पैसे लेके क्लियर कर देते उसका खाता, फिर अपने BP का पैसा ना देते क्या, BP काउंट डेबिट, कितने का BP है 3160, टू कैश BP नहीं चुकाते क्या ड्यू डेट पे जिसके पास भी पड़ा होता। तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर लो ना, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री ही तो हुई है जो वो एंट्री हुई है। हमने क्या किया, जैम ने कहा कि बिल ही ले लो सर आप अपना वापिस, 3160 मेरे पास ही पड़ा है, ठीक है मुझे 40 रुपये छोड़ दो, बस 3200 रुपये जैम ने देने हैं, वो नहीं देगा। मैंने वो एंट्री जो की है वो इन दोनों का कंबाइन ही तो की है। ये पूरी कहानी है, दूर तक सोचना पड़ेगा। पास में आपने राल्फ को बिल एक्सेप्ट किया, राल्फ ने एंडोर्स कर दिया होगा जैम, वरना जैम के पास कहां से आया हमारा बिल, जैम को एंडोर्स कर दिया। अब जैम से हमने 32 मांगे, तो जैम कहता है 32 आपने लेने हैं तो 3160 मैंने लेने हैं। हमने पूछा कैसे, तूने कैसे लेने हैं, कहता वो जो बिल आपका एक्सेप्टेड बिल है ना, जो आपने पास्ट में राल्फ को दिया था वो मेरे पास पड़ा है, मैंने आपसे 3160 लेने हैं और आपने मुझसे 3200 लेने हैं, बोलो कर दें क्लियर। आपने कहा चलो क्लियर। तो वो BP डेबिट करके लाइबिलिटी साफ होगी अपनी, और असेट जैम से लेने थे 3200 साफ हो गए, यानी 40 रुपये ऑफ कर दिया। अगर ये आपस में ना काटते पिटते तो ये दो एंट्री करते आप, 3200 लेने जैम से 3160 आते 40 रुपये ऑफ, और BP को कैश देते तो BP टू कैश, दोनों एडजस्ट होके अपने आप कंबाइंड एंट्री वही बन रही है। ये देखो ये एंट्री की हुई है, ये एंट्री कंबाइन इसी तरह से हुई है जो सेकंड एंट्री।
तो अपन ने सारा सोचा, ये सारा पास्ट की एंट्री सोचेंगे तो होगा। क्लियर? तो ये 13 क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे और 5 क्वेश्चन सोल्व थे। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बोलो, अदरवाइज ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्लियर? कोई और डाउट? ओके, थैंक यू। अभी मैथ्स की क्लास होगी।